हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करेंगे आरबीएससी की 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल बहुपद का 3.3 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो अपन पढ़ चुके हैं द्विघात बहुपद को। तो अपन को पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन होती है। द्विघात समीकरण के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कंडीशन क्या होती है, ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। दूसरी शर्त अपन की क्या है, ये द्विघात समीकरण कब होगा, जब इसकी घातांक कितनी हो, 2 हो। कितनी हो, 2। क्योंकि द्विघात का मतलब क्या होता है, वर्ग। द्विघात का मतलब क्या होता है, वर्ग। ठीक है। तो पहली शर्त अपनी यही है, द्विघात समीकरण कौन सा कहलाएगा, जिसकी घात कितनी हो, 2। जैसे ये होना जरूरी है, bx = 0, ये एक द्विघात समीकरण कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी x की घात कितनी है, 2। अपन ax² प्लस c को भी अपन क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। लेकिन bx प्लस c = अगर 0 है तो ये अपना द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी नहीं है, 2 नहीं है। तो ये बात अपन को ध्यान में रखनी है कि जिसकी घातांक x की घातांक 2 हो तो वो अपना द्विघात समीकरण कहलाता है। तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए अपने पास 3 मेथड है। कितने मेथड है, 3 विधियां हैं। देखिए, पहली विधि है अपने पास, पहला मेथड है अपने पास गुणनखंड विधि, जो आज अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तीसरा है श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा। ये 3 मेथड से अपन द्विघात समीकरण को फाइंड कर सकते हैं। तो आज अपन गुणनखंड विधि के द्वारा अपन इन क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत आसान तरीका है, देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। ये अपन आज डिस्कस करते हैं। देखो, प्रथम संख्या और तीसरी संख्या का आपस में क्या करना पड़ता है, गुणा। जैसे अपन लिख सकते हैं, प्रथम संख्या और तीसरी संख्या का यहाँ क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। तो प्रथम संख्या कितनी है, 2x² गुणा तीसरी संख्या कितनी है, 3। तो गुणा किया तब कितना आया अपने पास, 6x²। कितना है, 6x²। बीच में कितना है, 5 है। कितना है, 5। तो अपन को ये चेक करना है कि गुणा करने पर कितना आए, 6, और जोड़ने व घटाने पर कितना आना चाहिए, -5। ठीक है। तो देखिए 6 कब कब आता है, 6 आता है 2 × 3 करते हैं तो 6 आता है। लेकिन 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 होता है। ठीक है, 3 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 5 होता है। तो अगर मैं इसको और इसको माइनस करके ऐड करूं तो ये -5 हो जाएगा, और जब गुणा करूंगा तो +6 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -2x और -3x। ठीक है। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 = अपन ने इसका इस तरीके से फैक्टर कर दिया। ठीक है। चलिए अब अपन यहां से कॉमन लेंगे। क्या आ रहा है कॉमन, 2
एक्स, यहाँ पे क्या बच गया एक्स, माइनस कितनी बार 1 बार। इसी प्रकार यहाँ पे क्या कॉमन आया 3, तो एक्स प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अपने पास इक्वेशन क्या बनी एक्स माइनस 1 और ये दूसरा क्या बन गया 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या आएगी वैल्यू x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 1 और 2x बराबर कितना आ गया 3। तो x बराबर कितना हो गया 3/2। x बराबर कितना हो गया 3/2। तो इस प्रकार अपन ने द्विघात समीकरण को हल किया। ठीक है, तो x बराबर 1 और x बराबर 3/2। आंसर की जांच भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ये x बराबर 1 अगर अपन यहाँ रखेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल आता है तो अपना ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, प्रथम संख्या 9x², थर्ड संख्या -2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 18x²। तो गुणा करने पर -18x² और जोड़ने व घटाने पर कितना आना चाहिए -3x। तो 18 कब आता है, कितना होता है 18 कब कब आता है जब 9 × 2 करते हैं तो 18 होते हैं, लेकिन 9 2 कितना हो गए 11 और 9 में से -2 करते हैं तो 7। तो ये अपन का पॉसिबल नहीं। एक होता है 6 × 3, 6 × 3 तो कितना हो गया 18, 6 कितना होता है 18। चलिए, तो अब अपन को कितना चाहिए -3 चाहिए, तो मेरे को 6 को क्या बनाना पड़ेगा माइनस बनाना पड़ेगा और 3 को क्या बनाना पड़ेगा प्लस, तब ये कितना आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ लिख दिया 3 प्लस का 3x माइनस 6x माइनस का 2 इक्वल टू, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या आया 3x, क्या कॉमन आया 3x। तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो, 3 कितनी बार चला गया 3x प्लस 1 माइनस, यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 2। तो ये आया 3x माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या बच गया अपन के पास 3x प्लस 1 और ये हो गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये हो गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 3x बराबर -1, x बराबर -1/3/3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3। तो ये अपन को इस प्रकार क्या मिली वैल्यू, एक x की -1/3 और एक x की मिली 2/3। इस वैल्यू पे ये इक्वेशन क्या हो जाती है 0 के इक्वल हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है √3x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। ये अपना क्वेश्चन है। फर्स्ट कितना है √3x का स्क्वायर इनटू थर्ड क्या है 7 √3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो √3 गुणा होके कितना बन गया 3 और ये कितना है 7x²। तो कितना आया 21x का स्क्वायर। किसका है पॉजिटिव है, प्लस का है। तो
10x अपन को लाना है, लेकिन किसका लाना है? प्लस का। तो 21 कैसे आता है? देखिए 7 इंटू जब 3 करते हैं तो कितना आता है? 21। अब दोनों को प्लस कर देते हैं तो 10x आ जाएगा, ये प्लस का ये भी प्लस का। तो देखिए √3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब आप ये जानते हैं कि √3 इंटू √3 क्या बन जाता है? 3। तो मैं 3 को भी ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने यहां से √3x को कॉमन लिया। किसको कॉमन लिया? √3x को। तो √3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x और प्लस यहाँ पे 3 के स्थान पे मैंने 2 √3 को लिखा है। तो एक √3 बार आ गया और एक x बार आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? √3। इसी प्रकार यहाँ से मैंने कॉमन लिया 7 को, तो यहाँ क्या बच गया? x प्लस √3। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन क्या आई? x प्लस √3 और एक इक्वेशन आई √3 प्लस 7 इक्वल टू 2 क्या कर देंगे अपन? एक कर देंगे x √3 इक्वल टू 0, एक कर देंगे √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -√3 और इसका क्या आ जाएगा? √3x बराबर -7, तो x बराबर -7 अपॉन √3, -7 अपॉन √3 वैल्यू अपन के पास प्राप्त हो गई। इस वैल्यू पर ये क्या होता है? और अगर अपन इस वैल्यू को आगे और करना चाहें तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √3 से क्या कर देंगे? गुणा और भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? -√3 अपॉन। तो अपन ऐसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कौन सा हो गया? चेक करने के लिए आप इसकी वैल्यू वापस यहाँ पुट करेंगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? इक्वल 0 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? x² -8x प्लस 16 बराबर। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 16x², वो भी किसका? पॉजिटिव। तो बीच में कितना है? 8। तो 8 लाने के लिए क्या होता है? 4 इंटू 4 क्या होता है? 4x इंटू 4x कितना हो गया? 16x²। अपन की कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है, लेकिन माइनस में चाहिए तो दोनों को किस में कर देंगे? माइनस में। तो यहाँ क्या लिख दिया? x² -4x प्लस 16 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, x कॉमन आ गया, x -4 यहाँ से कॉमन आ गया 4, x -4 इक्वल टू 0। तो x -4 और x -4, तो वैल्यू क्या आ गई x की? 4, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, प्लस का। तो दोनों वैल्यू क्या आई? x बराबर 4, 4। वापिस चेक कर लेते हैं एक बार। माइनस माइनस जुड़ के कितना बन गया? 8। यहाँ से कॉमन आ गया x -4, यहाँ से कॉमन आ गया 4। ठीक है, माइनस का, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 4। ठीक है, चलिए ये अपना क्वेश्चन था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। वन अपॉन x-2 प्लस 2 अपॉन x-1 बराबर 6 अपॉन x। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब लसअप लेना पड़ेगा। तो लसअप लेंगे तो x-2 और x-1 आ गया, ये और ये कट गया तो क्या बच गया? x-1
1, ये और ये घट गया तो क्या बच गया 2x माइनस 2 बराबर 6/x। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, एक्स स्क्वायर इसका इसके साथ, माइनस एक्स इसका इसके साथ, माइनस 2x इसका इसके साथ, प्लस 2। तो ये कितना आ गया 6/6/x। ठीक है, ये 2x है, ये x है, तो ये कितना हो गया 3x, ये 4 ये है तो माइनस का 5, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 3x माइनस माइनस प्लस ये 2 इक्वल टू 6/x। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया 6x स्क्वायर, ये हो गया 18 18x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का भाग। अब ये अपन उधर लेके जाएंगे तो ये वाले प्लस के क्या बन जाएंगे माइनस, माइनस के क्या बन जाएंगे प्लस। ठीक है, चलिए 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। ठीक है, तो क्या आ गया 6 और 3 कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर क्योंकि प्लस का ज्यादा, ये 18x है और ये 5x, ये माइनस का 13x। ठीक है, और ये प्लस का क्या बच गया बराबर। अब अपन इसके फैक्टर करेंगे, तो 12 और 3 कितना हो गया 36, मतलब 36, कितना हो गया 36। अब कैसे करेंगे, अब इसमें कितना आना चाहिए 13, कितना आना चाहिए 13, तो 9 × 4 कितना होता है 36, लेकिन जब इन दोनों को मैं क्या कर दूं माइनस कर दूं तो माइनस का 13 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या लिख दी मैंने 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12, तो यहाँ से अपन की क्या आ गया कॉमन। ठीक है, तो कॉमन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिएगा इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया x कॉमन आ ही रहा है, a कॉमन आ गया 3, तो 3x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया x, और 9 के अंदर 3 के अंदर 9 3 टाइम्स x, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 4 माइनस का 4, तो ये बच गया x, ये प्लस माइनस माइनस का कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया x माइनस 3 और 3x माइनस 4, तो 2 टाइम्स अलग कर देते हैं इसको, x माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 3 और x बराबर 4/3, x बराबर 4/3। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास प्राप्त हो गई। इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था अपन का 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्या है 100x स्क्वायर इंटू 1, तो कितना आना चाहिए 100x स्क्वायर, बीच में कितना है 20, कितना है 20 है, तो 100 कब आएगा, 100 कब आ सकता है, जब मैं 10 का मल्टीप्लाई 10 से करता हूं तो कितना आता है 100, लेकिन माइनस का है तो इन दोनों को क्या कर दिया माइनस, 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ कॉमन क्या आ गया 10x, तो ये बच गया 10x माइनस 1, यहाँ से कॉमन क्या आ गया -1, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 टाइम्स अलग कर देंगे इन दोनों को, चेक कर लो एक बार वापिस, 10 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया -1, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो 10x माइनस 1। ठीक है, चलिए तो
तो ये हो गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अपॉन 10। इसी प्रकार यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 अपॉन 10। ठीक है, इस प्रकार अपन ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए आगे कितना है 3x स्क्वायर इंटू तीसरी संख्या 2, तो कितना आ गया 6√x, सॉरी रूट क्या 6x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 6x स्क्वायर है और यहाँ 2√6 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √x इंटू √x क्या बन जाएगा, ये ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसके मैंने 2 बार कर दिए। अब यहाँ पे 2 है तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया माइनस, तो जुड़ के ये 2 बन जाएंगे। तो क्या आया माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, देखो 6 इंटू 6 क्या बन जाता है 6, 2 इंटू 3 को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ 6 लिख, ठीक है, सॉरी इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ √6 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ऐसे अपन इसको क्या लिख सकते हैं 6। तो ध्यान से देखना, यहाँ कितना है √6 है, तो मैंने इसको क्या किया, इसको चेंज कर दिया √3 x स्क्वायर, इसको चेंज कर दिया मैंने √2 √3x। क्लियर, इसको क्या कर दिया मैंने माइनस √2 √3x प्लस √2 इस प्रकार मैंने इसको क्या कर दिया चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है √3x, तो यहाँ क्या बच गया √3x, यहाँ क्या बच गया √3 बार आ गया, x बार आ गया, तो यहाँ क्या बच गया √2। इसी प्रकार यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा √2, तो यहाँ क्या बच गया √3x प्लस माइनस माइनस एक बच गया √2 बराबर 0। तो वैल्यू क्या आई √3x माइनस √2 और एक वैल्यू आई √3x माइनस √2। ठीक है, दोनों ही कैसी आई है इक्वल आई है, कैसी आई इक्वल। तो वैल्यू को सॉल्व कर देंगे √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, x बराबर √2 अपॉन √3। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगी x बराबर √2 अपॉन √3। इसको सॉल्व करने के लिए अपन √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √6 अपॉन 3 को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये भी राइट है और ये भी राइट है। इस प्रकार अपन ने इस क्वेश्चन को क्या किया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। क्वेश्चन नंबर 8, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सिंपल है, मल्टीप्लाई करने पर 7 आना चाहिए और जोड़ने पर 8x आना चाहिए। सिंपल सी बात है, 1 इंटू 7 होता है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा प्लस x प्लस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 1 कॉमन, सॉरी 7 कॉमन आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 और x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 और ये हो गया x इक्वल टू -7। x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -7। इस प्रकार अपन ने
द्विघात समीकरण को क्या किया, सॉल्व किया। मेन बात आपको इस फैक्टर का ध्यान रखना है, बाकी तरीका एकदम क्या है, सिंपल है। और नेक्स्ट अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।